हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नल्ली पढ़ाई लिखाई से लेकर घर के कामों में निपुण थी। अपनी क्लास में वो फर्स्ट आती थी। छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाली नल्ली की सोच और ख्वाब बहुत बड़े थे और वो अपने छोटे से गांव से निकलकर अच्छे से कॉलेज में पढ़ना चाहती थी। पढ़ लिख कर वो अपने गांव का विकास करना चाहती थी, लेकिन नल्ली के सर पर उसके पिता का साया नहीं था और उसकी माँ कितने पैसे नहीं कमा पाती थी कि उसे शहर भेजकर पढ़ा सके। एक दिन गांव में शहर से कुछ लोग आते हैं और नल्ली गाय के गोबर से उपले बना रही थी। ये देखकर शहरी लड़का कहता है, छी, इस लड़की के हाथ में गोबर रखा हुआ है। ये कैसे छुए मुँह से लड़के आ गए हैं गांव में, अभी भगाती ही हूँ इन्हें यहाँ से। नल्ली हेमंत की इस बात का मुंह तोड़ जवाब देती है और उनके मुंह पर गोबर फेंक देती है। शहर से आए लोग गोबर से बचने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हेमंत कहता है, गाइस, अभी तो हमें रूम में जाना चाहिए। इस गांव की गवार को मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद शहर से आए लोग वहाँ से चले जाते हैं। नल्ली उपले बनाने लग जाती है। नल्ली रोज ही उपले बनाती और बेचती भी। इससे वो घर चलाने में अपनी माँ की मदद करती। समय बीतता है और शाम हो जाती है। शाम होते ही नल्ली उपले लेकर बाजार में पहुंच जाती है और उपले बेचना शुरू कर देती है। शहर से आए लोग बाजार घूम रहे थे। तभी हेमंत नल्ली को देखता है और कहता है, ये तो वही गांव की गवार है जिसने हमारे ऊपर गोबर फेंकने की कोशिश की थी। अभी इसे सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर हेमंत नल्ली के पास जाकर खड़ा हो जाता है और नल्ली से कहता है, ओ गांव की गवार, एक उपले का क्या प्राइस है? ये तो वही लंगूर है जिस पर सुबह मैंने गोबर फेंका था। लंगूर? ओ हेलो, मैं तुम्हें लंगूर कहाँ से लगता हूँ? अपनी जुबान पर लगाम दो। तुझे मैं कहाँ से गंवार लगती हूँ? अनजान लोगों पर गोबर गांव के गवार भी नहीं फेंकते। तुम तो गांव के गवारों से भी गई गुजरी हो। छी, इस लड़की ने गोबर हाथ में ले रखा है। इयू, ऐसे कहने वाले लड़कों पर ही गोबर फेंका जाता है। तुम ना ज्यादा मुंह मत चलाओ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अभी बताता हूँ तुम्हें। इतना कहकर हेमंत नल्ली के उपले उठाकर तोड़ने लगता है। नल्ली रोकने की कोशिश करती है लेकिन रोक नहीं पाती। हेमंत नल्ली के सारे उपले तोड़ देता है। ये देखकर नल्ली को बहुत ज्यादा तेज की गुस्सा आता है और नल्ली रोड पर पड़ा गोबर उठाकर लाती है और हेमंत के मुंह पर लगा देती है और कहती है, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। You idiot! What did you do? नल्ली हेमंत को मजा चखाने के लिए गांव के आदमियों को चीख चीख कर इकट्ठा कर लेती है और हेमंत की उन आदमियों से पिटाई करवा देती है। गांव के लोग हेमंत की खूब पिटाई करते हैं। नल्ली दूर खड़ी ये सब देखकर खुश होती है। हेमंत की एक आंख सूज जाती है और उसके मुंह का नक्शा भी बदल जाता है। ये देखकर उसकी फ्रेंड कशिश कहती है, तुम तो उस लड़की को मजा चखाने गए थे, उस लड़की ने तुम्हारी शक्ल का नक्शा ही बदल कर रख दिया। मजा तो मैंने उसे चखा दिया। देखा नहीं था उसका मुंह कैसा हो गया था जब मैंने उसके सारे उपले तोड़ दिए थे। लेकिन तुमने ये बहुत गलत किया था। गांव के लोग बहुत गरीब होते हैं और अपना पेट भरने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं। उस लड़की ने भी कितनी मेहनत करके उपले बनाए होंगे और तुमने तोड़ दिए। ये गलत है हेमंत। और जो उसने मेरे पे गोबर फेंका वो सही है? मैं ये तो नहीं कह रही हूँ, पर हाँ, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। अगर तुम उसके उपले नहीं तोड़ते तो ये सब नहीं होता। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। पहले तो उसने मेरे ऊपर गोबर फेंकने की कोशिश की, फिर मुझे लंगूर कहा, फिर मेरे मुंह पे गोबर लगा दिया और मुझे गांव के आदमियों से पिटवा भी दिया। तुम मेरी दोस्त हो तो मेरी साइड लो। मैं तो बस कह रही थी जो मुझे लगा, बाकी तुम्हें जो करना है करो। इतना कहकर दोनों चले जाते हैं। हेमंत की शक्ल देखकर नल्ली को बहुत अफसोस होता है और वो हेमंत से माफी मांगने का तय करती है और हेमंत के पीछे पीछे चली जाती है। हेमंत और कशिश कमरे में पहुंच जाते हैं और कशिश हेमंत को दवाई लगाने लगती है। थोड़ी देर बाद ही नल्ली वहां आती है और जहां हेमंत ठहरा हुआ था वो दरवाजा खटखटाती है। कशिश दरवाजा खोलती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब क्या रह गया? मैं यहाँ उस लंगूर से माफी मांगने आई हूँ। इतना कहकर नल्ली कमरे में घुस जाती है और हेमंत से कहती है, ओ लंगूर सी शक्ल के लड़के, तुम्हें ज्यादा लग गई क्या? तुम खुद ही पंगे ले रहे थे। मैं तेरे दवाई लगाने आई हूँ। तुम तो चली जाओ यहाँ से। पहले तो मुझे पिटवा दिया, अब दवाई लगाने आई हो। ए लंगूर, माफ कर दो ना मुझे, और जब तक मैं खुद दवाई नहीं लगा दूंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इतना कहकर नल्ली कशिश के हाथ से दवाई ले लेती है और हेमंत को लगाने लगती है। हेमंत नल्ली की तरफ देखने लगता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। इसके बाद नल्ली वहाँ से चली जाती है।
दिन गुजरते हैं। हेमंत का शहर जाने का दिन पास आ जाता है। शहर जाने के एक दिन पहले हेमंत नलिनी को प्रपोज करता है। हेमंत नलिनी की माँ के सामने गांव के मंदिर में उससे शादी करता है। दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर हेमंत अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ देखो मैं आ गया, और देखो मैं अपने साथ किसे लाया हूँ। हाँ हेमंत आई बस। बेटा ये किस लड़की को अपने साथ लाया है? कैसी अजीबोगरीब बदबू आ रही है इससे। माँ ये आपकी बहू है, मैंने इससे शादी कर ली है, आप अपनी बहू का गृह प्रवेश तो करवाओ। मंजू बेटे की बात मानकर गृह प्रवेश की रस्म करवा देती है, लेकिन नलिनी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करती। दिन गुजरते हैं, लेकिन नलिनी की उपले बनाने की आदत नहीं जाती। उसे उपले बनाने पसंद थे और वो जब भी रोड पर गोबर देखती तो उसे उठाकर घर ले आती और उपले बनाने लगती। ऐसे ही एक दिन उपले बनाकर नलिनी ने नई पेंट की हुई दीवार पर लगा दिए। ये देखकर उसकी सास मंजू कहती है, हे भगवान ये कैसी गवार बहू दे दी मुझे। इतना भी नहीं पता घर के अंदर उपले नहीं बनाते, पूरी दीवार खराब कर दी। अभी ही इस दीवार पर पेंट करवाया था। अरे माँ जी, उपले तो बहुत शुभ होते हैं, और तो और इसे बनाने में भी पैसे नहीं लगते हैं। मैं तो अपने गांव में उपले बनाकर बेचा करती थी। ए पागल, वो गांव था, ये शहर है। यहाँ कोई उपले इस्तेमाल नहीं करता है। तूने पूरे घर में गोबर की बदबू फैला दी है। इतना कहकर मंजू अपने हाथ में कपड़ा लगाकर सारा का सारा गोबर और उपले बाहर फेंक देती है। नलिनी मंजू को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोक नहीं पाती। मंजू के ऐसे व्यवहार से नलिनी को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। हेमंत को सारी बात बता देती है, तो हेमंत अपनी माँ से जाकर कहता है, माँ क्या हो गया, उपले ही तो बना रही है, बनाने दो ना। मेरे घर में उपले नहीं बना सकती है, मेरा पूरा घर खराब कर दिया है इसने। ठीक है ना माँ, जाने दीजिए और इसे उपले बनाने दो। माँ जी मैं आपसे छत पर उपले बना लिया करूँगी। दोनों की बात सुनकर मंजू वहाँ से बिना कुछ कहे ही चली जाती है। नलिनी उपले बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, लेकिन मंजू के मन से नलिनी के लिए कड़वाहट नहीं जाती। एक दिन शहर में तेज आंधी तूफान आ रहा था और पूरे शहर की लाइट चली जाती है। कुछ घंटे तक इन्वर्टर की मदद से काम चलता है, लेकिन इन्वर्टर की बैटरी खत्म हो जाती है। हेमंत के घर में इलेक्ट्रिक स्टोव था, तो मंजू कहती है, ना जाने लाइट कब आएगी, अब खाना कैसे बनेगा बिना लाइट के। तभी हेमंत के फोन में मैसेज आता है कि आंधी तूफान की वजह से 2 दिन तक लाइट नहीं आएगी। हेमंत घर में सबको बताता है। तभी नलिनी कहती है, माँ जी अब देखना आज कैसे मेरे उपले काम आते हैं। इतना कहकर नलिनी छत पर खाना बनाने का सारा सामान लेकर चली जाती है। नलिनी ने पहले से ही उपले बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा भी बना रखा था और छत पर जाकर वो खाना बनाना शुरू करती है। चूल्हे के आगे उपलों से नलिनी को खाना बनाते देखकर मंजू का दिल पिघल जाता है और वो नलिनी से अपने किए की माफी मांगती है और नलिनी को अपना लेती है और फिर कभी नलिनी को उपले बनाने से नहीं रोकती, बल्कि उसके साथ मिलकर उपले बनाने लगती है। ये देखकर नलिनी बहुत खुश होती है और शहर में उपले बनाकर बेचना शुरू करती है और उससे जो भी पैसे मिलते वो अपनी माँ के घर भिजवा दिया करती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।